हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी तैयारी बहुत ही सहयोगी होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए है द बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम, पायनियर या संवाद कौमुदी। तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट, जिसे 1780 में लॉन्च किया गया था। आइए इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। वर्ष 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा अंग्रेजी भाषा में संपादित बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। यह साप्ताहिक पत्र था जिसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था। लंदन में पहला समाचार पत्र कंपनी के असंतुष्ट सिविल सेवक विलियम बोल्ट्स ने 1776 ईस्वी में निकालने का प्रयास किया था, किंतु कंपनी की आलोचना के कारण उसका प्रेस जब्त कर लिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? लॉर्ड वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स या लॉर्ड डलहौजी। तो किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक तथा मालिक नाम का अखबार पर छापना अनिवार्य कर दिया। इसी के साथ समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसरशिप भी लागू कर दी गई। 1807 ईस्वी में इस अधिनियम का विस्तार पत्रिकाओं, पैम्फलेट तथा पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। वर्ष 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट को गैंगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। वर्ष 1880 में नियुक्त नए गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को समाप्त कर दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया? लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां या ऑप्शन डी है मौलाना शिबली नोमानी। तो मिरात उल अखबार प्रकाशित करने वाले थे राजा राम मोहन राय, जिसका प्रकाशन उन्होंने 1821 में किया था। माफी चाहती हूँ दोस्तों, 1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा बंगाली साप्ताहिक पत्र संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया गया था और मिरात उल अखबार जो फारसी पत्र था, जो साप्ताहिक था, उसका प्रकाशन, मिरात उल अखबार का प्रकाशन 1823 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आइए इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने सन 1821 में बंगाली साप्ताहिक पत्र संवाद कौमुदी और सन 1823 में फारसी पत्र जो साप्ताहिक ही था, मिरात उल अखबार का प्रकाशन कर भारत में प्रगतिशील राष्ट्रवादी समाचार पत्रों का शुभारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या पांडिचेरी। तो इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सन 1861 में इंडियन मिरर अखबार का संपादन देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा तथा मनमोहन घोष द्वारा किया गया। इस अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। तत्पश्चात यह ब्रह्मा समाज का मुख्य पत्र बन गया। इसे भारत में अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या मराठी। तो गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।
सन 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। इस पत्र का प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। बाद में यह गुरुमुखी, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी एवं गुजराती भाषा में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। इस समाचार पत्र का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में था। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना करने वाले कौन थे? गिरीश चंद्र घोष थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, एस.एन. बनर्जी या शिशिर कुमार घोष? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। 19वीं शताब्दी के परवर्ती काल में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष द्वारा संपादित अमृत बाजार पत्रिका एक प्रभावशाली साप्ताहिक पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। प्रारंभ में यह बंगाली में प्रकाशित होता था। 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका तत्काल एक अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई। 1869 ईस्वी से यह दैनिक रूप से प्रकाशित होने लगी। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? गदर, केसरी, फ्री हिंदुस्तान या स्वदेश मित्र? तो बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया था वह था केसरी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक ने बम्बई से अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी का प्रकाशन प्रारंभ किया था। प्रारंभ में केसरी का संपादन आगरकर तथा मराठा का संपादन केलकर किया करते थे। मराठा एवं केसरी समाचार पत्रों द्वारा होम रूल आंदोलन के विस्तार में तीव्रता आई। केसरी इस आंदोलन का महत्वपूर्ण पत्र बन गया था, जिसके लेखों के कारण तिलक को कारावास का दंड भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तिलक, गोखले, गांधी जी या नौरोजी? तो हरिजन समाचार पत्र के संपादक गांधी जी थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हरिजन पत्र के संपादक महात्मा गांधी थे। इन्होंने इस पत्र का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को यरवदा जेल, पुणे, महाराष्ट्र से प्रकाशित किया। यह हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने गुजराती भाषा में हरिजन बंधु एवं हिंदी भाषा में हरिजन सेवक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था। होम रूल पार्टी ने, उग्रवादी पार्टी ने, गदर पार्टी ने या स्वराज पार्टी ने? तो एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ करने वाले थे होम रूल पार्टी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसका संपादन बंबई से होता था। बाद में यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगी। इसके प्रारंभिक संस्करणों में शंकरलाल बैंकर, जमुना दास, द्वारिका दास ने संपादन कार्य किया। ये सभी एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे सी.वी. रमन पिल्ले, सी.एन. मुदालियार, के. रामकृष्ण पिल्लई या सी.आर. रेड्डी? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के. रामकृष्ण पिल्लई। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। स्वदेश वाहिनी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसका संपादन रामकृष्ण पिल्लई द्वारा त्रावणकोर से किया जाता था। 1910 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार व त्रावणकोर के दीवान के विरुद्ध लिखने पर इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, दी इंडियन ओपिनियन पत्र को निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं छापा जाता था? किस भाषा में नहीं छापा जाता था यह पूछा गया है। अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू? तो दी इंडियन ओपिनियन पत्र था, उसे उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था। बाकी तीनों भाषाओं में दी इंडियन ओपिनियन पत्र आता था। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों और सत्याग्रह के उनके प्रयोगों ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र के संपादन की प्रेरणा दी। 4 जून 1903 को 4 भाषाओं में इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया, जिसके एक ही अंक में हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल भाषा में 6 कॉलम प्रकाशित होते थे। यह 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में डरबन के फिनिक्स आश्रम से प्रकाशित होता था।
इसके प्रथम संपादक मनसुखलाल नचर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक, बी.आर. अम्बेडकर, वी.डी. सावरकर या गोपाल कृष्ण गोखले। तो मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत आरंभ करने वाले थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हरिजनों के कल्याण एवं अछूतों के उद्धार हेतु वर्ष 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की तथा वर्ष 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका का संपादन किया। इसके माध्यम से उन्होंने अछूतों के लिए मंदिर में प्रवेश तथा सार्वजनिक कुओं से पानी भरने जैसे सामाजिक व नागरिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु संघर्ष किया। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम, पीपुल्स, ट्रिब्यून या वीर अर्जुन। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा एक उर्दू दैनिक पत्र वंदे मातरम का संपादन किया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक पत्र वंदे मातरम का संपादन प्रारंभ किया। यह अत्यधिक लोकप्रिय समाचार पत्र था, जिसकी लगभग 5,000 प्रतियां प्रतिदिन लोगों तक पहुंचती थी। किसी विषय पर विवाद के कारण 10 मई 1927 को इस समाचार पत्र को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया। बाद में लाहौर से ही लाला लाजपत राय ने दी पीपुल नामक साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र का भी संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसके प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? दयाराम गिंडुल, जी.के. कर्वे, रमाबाई या डी. महादेव गोविंद रानाडे। किसके प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। जी.के. कर्वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके द्वारा बंबई में स्थापित एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय 1916 में जो स्थापित हुआ था, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था। वे सन 1931-32 में महिला विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। उन्हें वर्ष 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बी.जी. तिलक या दयानंद सरस्वती। तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापक थे जस्टिस रानाडे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। वर्ष 1880 में बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगरकर तथा विष्णु शास्त्री चिपलुलेकर ने पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। इसके बाद वर्ष 1884 में महादेव गोविंद रानाडे ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इसी सोसाइटी ने 1885 ईस्वी में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ समाचार पत्र दिए गए हैं, सूची 2 में संस्थापक दिए हुए हैं। तो हिंदू समाचार पत्र की शुरुआत मद्रास से हुई थी और इसके संपादक थे जी. सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक समाचार पत्र के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले, जी.के. गोखले। वॉयस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, वॉयस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी थे और बंगाली के संपादक थे एस.एन. बनर्जी। ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। आइए हमारा कोड देख लेते हैं। ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। ए का 3 सिर्फ ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हिंदू समाचार पत्र की शुरुआत 1878 ईस्वी में मद्रास से हुई थी। इसके संपादक जी. सुब्रमण्यम अय्यर थे। सुधारक समाचार पत्र के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नौरोजी ने वॉयस ऑफ इंडिया का संपादन किया था। बंगाली समाचार पत्र के संपादक एस.एन. बनर्जी थे। यह पत्रिका अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। बंगाली समाचार पत्र का दृष्टिकोण उदारवादी था। क्वेश्चन नंबर 18 भी कूट आधारित क्वेश्चन है, तो आइए इसे भी देख लेते हैं। एक तरफ समाचार पत्र दिया हुआ है और दूसरी तरफ प्रारंभ करने वाला व्यक्ति या उसका संपादक। तो बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक थे फिरोज शाह मेहता,
कॉमनवेल्थ के संपादक थे एनी बेसेंट, लीडर के संपादक थे मदन मोहन मालवीय और सर्चलाइट के संपादक सच्चिदानंद सिन्हा। बॉम्बे क्रॉनिकल के फिरोज शाह मेहता, ए का 3, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर के संपादक थे मदन मोहन मालवीय और सर्चलाइट के संपादक थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ का संपादन एनी बेसेंट ने किया। मदन मोहन मालवीय द्वारा लीडर तथा सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा सर्चलाइट पत्र प्रारंभ किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्क्स ने, हेनरी कोलब्रुक ने, योहान वोल्फगांग ने या सर विलियम जोन्स ने? कालिदास की प्रथम और प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सर विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा से 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उद्देश्य एशिया के इतिहास, कला, विज्ञान, साहित्य और पुरावशेष के विषय में खोज करना था। इस सोसाइटी से संबंधित विद्वानों ने वेदों, महाभारत, अभिज्ञान शकुंतलम जैसे महान भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया और यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, माइकल मधुसूदन दत्त को। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। द एशियन सोसाइटी की स्थापना 1822 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1829 के शाही फरमान द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? वुड डिस्पैच का 1854, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853 या भारतीय परिषद अधिनियम 1892? तो ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम के द्वारा सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? शिक्षा, व्यापार, प्रशासनिक सुधार या सैन्य सुधार? तो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित था? तो शिक्षा से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देश की भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सैडलर आयोग संबंधित था। सैडलर आयोग किससे संबंधित था? न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से या पुलिस प्रशासन से? तो सैडलर आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित आयोग था सैडलर आयोग। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। 1917 ईस्वी में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर की अध्यक्षता में शिक्षा से संबंधित एक आयोग का गठन किया। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को
सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, वे कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र नाथ बोस, गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस, सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। तो 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया था, एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे कौन थे? तो वे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्यों सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया गया था। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1857, 1881, 1885 या 1905? तो भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना एक ही वर्ष में हुई थी, 1857 में। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले वर्ष 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, आगरा, कलकत्ता, पटना, वाराणसी। तो 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कलकत्ता में। राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में डेविड हेयर एवं एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था? मदन मोहन मालवीय, महाराजा विभूति नारायण सिंह, लॉर्ड हार्डिंग या एनी बेसेंट? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने वाले थे लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना का श्रेय 1916 ईस्वी में महामना मदन मोहन मालवीय को जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेजली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स या डलहौजी? तो किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, वेलेजली ने। भारत में फ्रांसीसी आक्रमण के भय से लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम एक्ट लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पूर्व पत्रेक्षण के लिए प्रत्येक समाचार पत्र को मुद्रक संपादक स्वामी का नाम अंकित करने के साथ सरकार के सचिव के पास भेजना अनिवार्य बना दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा वर्ष 1818 में इसे समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डफरिन? तो किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। मिरातुल अखबार को प्रकाशित करने वाले कौन थे? तो जैसा आप सभी जानते हैं, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा मिरातुल अखबार को प्रकाशित किया जाता था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। राजा राम मोहन राय ने दिसंबर 1821 में बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके 1 वर्ष पश्चात उन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? संध्या, युगांतर, गदर या यंग इंडिया?
तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ यंग इंडिया जो पत्रिका थी वह जुड़ी हुई नहीं थी। गदर, युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन कोट आधारित क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। सूची 1 में समाचार पत्र दिया हुआ है और सूची 2 में संस्थापक के नाम दिए हुए हैं। पहला है दैनिक आज। दैनिक आज के संस्थापक थे शिव प्रसाद गुप्त। द लीडर के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड के संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू और द पायनियर के संस्थापक थे जॉर्ज एलिन। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न में दिए गए समाचार पत्र उनके संस्थापकों का सुमेलन निम्नानुसार है। दैनिक आज के संस्थापक थे शिव प्रसाद गुप्त। द लीडर के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू और द पायनियर के संस्थापक थे जॉर्ज एलिन। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।